गणेश भोजनालय रहीम खान का है या राम का? अगर वेज है तो वेज और नॉन वेज है तो नॉन वेज है। बहुत अच्छी बात है। एक सेकेंड, मेरा केवल सवाल ये है कि गणेश भोजनालय रहीम द्वारा चलाया जा रहा है, ये लिखने में क्या समस्या है? अच्छा, ये लिखने में क्या समस्या तो इसका तो कानून था, शुरुआत से लिखवाना चाहिए था। तो जितना इजी ये बता रहे हैं शहजाद कि भाई कानून था उसी को हम इंप्लीमेंट करा रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, हमारी नीयत साफ है, हम कुछ नहीं गड़बड़ कर रहे हैं। क्या वाकई में इतना सिंपल है? नहीं तो फिर जयंत चौधरी का रिएक्शन, जेडीयू का रिएक्शन, क्या इसमें राजनीति एक वाक्य मैं सिर्फ उस पर कह दूं कि हर पार्टी की अलग अलग अपनी एक विचारधारा और अपना स्टैंड होता है। एक ही पार्टी सारे एनडीए के होती तो एक ही दल होते। हम लोग अलग अलग दल इसीलिए है क्योंकि हमारे अलग अलग थॉट्स है एक विषय को लेकर, हम लोग एक कॉमन मुद्दे पे साथ में आए हैं। परंतु मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि ये जो अति वोक सोच है ना कि हिंदू अगर अपने धर्म का थोड़ा सा भी इजहार कर दे तो वो कॉम्युनल है और बाकी समय पर नमाज पढ़ने से लेकर हलाल खाने तक माइनॉरिटी को सारा अधिकार है, ये जो देश में प्रपंच चल रहा है, पाखंड चल रहा है सेकुलरिज्म के नाम पर, ये बंद होना चाहिए। अच्छा, आपने हिंदुओं के लिए करा है शहजाद, या फिर ये आपने पुराना कानून था वो इंप्लीमेंट किया है? करा क्या है? कानून तो सबके लिए इंप्लीमेंट हो रहा है। नहीं, वही तो पूछ रहा हूं, नियत क्या है कि कानून पुराना मुलायम सरकार का कानून इंप्लीमेंट करवाना, मनमोहन सिंह जी का क्या, मैंने वही पूछा ना, नियत क्या है? कानून इंप्लीमेंट करा रहे हैं, कांवड़ियों की शुचिता इंश्योर करा रहे हैं। कह रहा हूं मनमोहन सिंह जी की क्या नियत थी? वो क्या चाह रहे थे? वो चाह रहे थे कि मुसलमान अपनी सामग्री हिंदू को ना बेचे, ये चाह रहे थे क्या मनमोहन सिंह? वही नियत हमारी है। कानून तो लागू होगा, पर उस कानून का यदि एक हिंदुओं के पर्व में हिंदू उसका एक प्रकार से उस कानून का लाभ उठा सके कि वो चाहते हैं कि भाई मेरा एक सात्विक भोजन का अधिकार है, वो सात्विक भोजन लेना चाहते हैं, तो उसमें समस्या क्या है इस देश में? आपको ये लगता है क्या कि ये जो उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने जो निर्णय लिया है, इसके कारण मोदी जी का जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो नारा रहा है, उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचती इस निर्णय से? हाँ, अगर इस निर्णय में यह लिखा होता कि रहीम कोई कावड़िया को बेच नहीं सकता, ये कानून है, तब आप ये जरूर कह सकते। क्या इस कानून में कहीं पर भी हिंदू मुस्लिम लिखा है? लेकिन एक सेकंड, इस कानून में केवल इतना लिखा है कि सभी को अपने नेम प्लेट को लगाना है, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना पारसी, ना जैन, सबको लगाना है। तो ये कैसे सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ? कैसे कोई ये कह सकता है कि मुझे तो अधिकार है कि मैं जो है अपना हलाल सर्टिफिकेट के लेकर खाऊं, हलाल सेकुलर है, परंतु अगर कोई कह दे कि सभी को अपना नेम प्लेट डिस्प्ले करना है तो वो कम्युनल हो जाता है। ये कैसे हो जाता है, ये मुझे बताइए। लेकिन शहजाद, फिर से मैं कहूंगी कि आप हलाल सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हो, लेकिन आप सात्विक सर्टिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हो। सात्विक सर्टिफिकेशन होना चाहिए, हाँ। वो जरूरत है इस देश में, क्योंकि कई सारे लोग और कई सारी कम्युनिटीज, मेरे अपने माँ बाप जो है वो स्पेसिफिक खाना खाते हैं, हाँ। जो मैं नहीं खाती, और जो मैं खाती हूँ वो नहीं खाते। पर आरती जी यहाँ पे सबको नेम बताने बोल दिया तो इतना हाई तौबा मचा, आप सात्विक सर्टिफिकेट बोल रहे हो, वोक वाले आपको बॉयकॉट कर देंगे। नहीं, ये वोक बिरादरी आपको बॉयकॉट कर देगी। बॉयकॉट बेशक करें, नहीं, आप सबको बताइए ना कि हम तो पुराना कानून इंप्लीमेंट करा रहे हैं। हम तो वही कह रहे हैं कि पुराना कानून ही है। तो आपके सहयोगियों को नहीं बताया? बताओ मुलायम सिंह, आपने जयंत चौधरी को नहीं बताया? बेचारे इतने परेशान है, वो कह रहे हैं कुर्ते पे क्या नाम लगा के जयंत चौधरी जी का पूरा बयान। हाँ, वो तो कह रहे हैं कुर्ते पे क्या पर्ची लगा के जाओ। देखिए, कुर्ता जो है, कुर्ता मैं पहनूंगा, आपको उसका उपभोग नहीं करना है। रेस्टोरेंट में जब आप जाएंगी तो उसका उपभोग वहां के रेस्टोरेंट के खाने का करेंगे। तो कुर्ते का और रेस्टोरेंट में जाकर कुछ चीज सामग्री लेने का या टैक्सी में किसी की बैठने का, ये दोनों अलग विषय है। कुर्ता तो आप पहनो, आप जिसका कुर्ता लगाने की बात कर रहे हैं, दोनों नाम लिख के चिट लगा के एप्पल और ऑरेंज है ना, ये एप्पल और ऑरेंज है। मैं आपको बताता हूँ, कुर्ता मैं कहां से बनवाता हूं, कौन बनाता है, उसका सवाल नहीं है। वो कुर्ते की बात नहीं कर रहे हैं, आप पूरा बयान सुनिए। वो कह रहे हैं कि भाई अगर इस तरह की बात आ गई, वो कुर्ते के लिए नहीं कह रहे हैं, उनका तंज ये था कि कल को कुर्ते पे नाम लिखकर घूमे, उसके हिसाब से आप तय करेंगे कि हाथ मिलाएंगे कि गले लगाएंगे। आप लोगों ने उनसे बातचीत नहीं की थी? ये फैसला लखनऊ से हुआ कि दिल्ली की स्वीकृति के साथ हुआ? लगता है ये 2006 और 2011 का कानून है। वो कानून जब बना था तो उस समय यूपीए के कौन कौन साथी थे मुझे अब याद नहीं है, मेरी थोड़ी मेमोरी थोड़ी वीक चल रही है, आप देख लेना कौन लिस्ट में थे नहीं थे। विषय वो नहीं है। उन्होंने भी कहा है, पर यह अधिकार जरूर होना चाहिए कि यदि कोई वेज खाना चाहता है तो उसको वेज खाने के लिए जो भी उसका वेज वो फूड प्रिपेयर करता है उसका अधिकार है जानने का, ये उन्होंने कहा है। शहजाद भाई, लखनऊ और दिल्ली के बीच बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन लखनऊ के इस निर्णय ने क्या दिल्ली के लिए थोड़ा संकट बढ़ाया है? क्योंकि देखिए केसी त्यागी का बयान आ गया, नीतीश कुमार की पार्टी का कि हमसे सहमत नहीं है, जयंत चौधरी का आ गया है, चंद्रबाबू नायडू का पार्टी का इसमें सहमत नहीं है।
तो जब पता है कि केंद्र की सरकार गठबंधन की सरकार है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लखनऊ का निर्णय केंद्र के लिए संकट का कारण समीर बनेगा? जी, ये लखनऊ और दिल्ली की दूरी जो है ये 2017 से ही विषय है चर्चा का। ये कहानी कुर्सी का और कॉफी विद कुरुक्षेत्र की चर्चा 2017 से चल रही है कि लखनऊ वर्सेस दिल्ली है, लखनऊ वर्सेस दिल्ली है। फिर वो हाथ आ गया, तस्वीर आ गई कि हाथ गले पर डाला है, तब भी वो नहीं रुकी है। 2022 में शानदार जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की, तब भी लखनऊ और दिल्ली में दूरी है। तो मुझे लगता है कि जिनको दूरी ही देखनी है उनके लिए ये विषय नहीं है, उनके लिए दूरी तो बनी ही रहेगी।